दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल को आप जानते ही होंगे। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल के आज के अपडेट के बारे में हम बताते हैं, तो लास्ट तक बने रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो आज के एपिसोड की शुरुआत होती है, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड की शुरुआत होती है अभिनव, अक्षरा और अभिमन्यु द्वारा। यानी कि अक्षरा और अभिमन्यु अपना बैग छीनते रहते हैं एक दूसरे से। तब तक वो बोलते हैं कि अभी मेरा बेटा है, अभिमन्यु अपना बैग पैक करता है और ले जाने के लिए बोलता है कि मैं 2 टिकट बुक कराया हूँ, एक अभीर के लिए और एक अपने लिए, तो मैं उसको ले जाकर ही रहूँगा। उसके बाद अभिनव आते हैं, दोनों लड़ते झगड़ते रहते हैं। तब तक अभिनव आते हैं और बोलते हैं कि क्या कर रहे हैं आप लोग, माफ़ करिए हमें, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग खुद बच्चे बन गए हैं, बच्चों की तरह लड़ झगड़ रहे हैं, तो बच्चे का क्या फैसला लेंगे, आप लोग खुद ही बच्चा बन गए हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि अभीर के लिए आपके अंदर फीलिंग्स है, होना चाहिए, तो इसका हम लोग जानबूझ के लेकर नहीं आए थे। हम लोग तो सोचे कि थोड़ी देर में हम आपको बता देंगे, थोड़े दिन बाद, और हमारे फैसले से अभीर यहाँ पे नहीं आया है। अभीर को अब अपना फैसला था कि वो कसौली में आके अपने दोस्तों से मिलेगा, दोस्तों से बिछड़ गया, तो कोई भी चाहता है कि अपने दोस्त से मिलने जाए। तो इधर अभिमन्यु एक बड़ा निर्णय लेते हैं झगड़े के कारण कि वो यहीं कसौली में 1 महीना रहेंगे, एक ही छत के नीचे, और अभीर को उनका भी प्यार चाहिए, अपने बेटे के साथ वो रहना चाहते हैं। तो इधर ये बोलते हैं अभिनव कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप रह लीजिए, आपका भी बेटा है, उसमें हमें दिक्कत नहीं है जी। उसके बाद अक्षरा और वो लड़ाई करते रहते हैं। फिर बोलते हैं कि मैं उसकी माँ हूँ, तो मैं उसको तुमको नहीं दे सकती। तो इस पे कहते हैं अभिमन्यु कि मैं भी उसका पिता हूँ, तो देखता हूँ कि कौन क्या कर सकता है। उसके बाद अक्षरा बोलती है कि हाँ देखता हूँ, देखो इसी बात मैं भी जिद्दी हूँ। तो कह रहे कि लो चैलेंज। यही सब बातें लड़ते झगड़ते रहते हैं। अभीर के लिए दोनों के बीच में लड़ाई होती है। ये सब अभिनव देखते रह जाते हैं, देख के दंग रह जाते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में ऐसे लड़ाई हुई। तब तक अभीर आ जाते हैं, बोलते हैं कि आप यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा आप आए, वो बड़ी। उसके बाद अक्षरा के गोद में जाके चिपक जाता है। अक्षरा ऐसे देखती रहती है अभिमन्यु को कि कैसे आके मेरे पास चिपक गया। और वो बोलते हैं कि मैं बहुत मानता हूँ आपको, आप मेरे साथ रहेंगे। तो बोलते हैं हाँ हम आपके साथ ही हैं आप। फिर वो दोनों खुश हो जाते हैं। ये सब देखते रहते हैं। तब तक इधर मंजरी और आरोही बात करती रहती है, बोलते कि ऐसे नहीं करना चाहिए। इधर आरोही और मंजरी के घर आते हैं उनके बड़े पापा जी अक्षरा के, और बोलते हैं कि मुझे अभीर की कॉल आई थी, वो बोला कि अभिमन्यु यहाँ आए हैं, और यहीं नहीं, अभिमन्यु 1 महीने के लिए आया है। तो आप लोग क्या करना चाह रही हैं। उनका इतना, अभी तो उनका रिश्ता बनना शुरू हुआ था अभिनव और अक्षरा का, क्यों उसमें रोड़ा बन रही है। उसको जीने, अभी तो उस मुसीबतों का सामना करके वो लोग आगे बढ़े हैं। फिर अभिमन्यु अभी 1 महीने का रहने का फैसला ले लिया है, तो वो लोग कैसे रहेंगे। अक्षरा का जीवन क्यों ऐसे होने देना चाहते हैं आप लोग। तो कहते हैं हाँ हम क्या चाहते हैं, अभिमन्यु भी एक पिता है, तो वो उसको हम कैसे रोक सकते हैं। वो भी तो अपने बेटे से मिलेगा ना। एक तो इतने दिन तक उसके बेटे के बारे में उसको पता नहीं था, और मैं तो वो पता चला तो छोड़ेगा थोड़ी, वो एक बाप है तो मिलेगा। और रही बात अक्षरा की, तो अक्षरा ने इतने दिन तक छुपाए रखा था उसको, और हम तो कह ही रहे थे कि अक्षरा सबके साथ आ जाए, यहीं पे छत में एक साथ रहे। तो उसने कहा नहीं, और वो चली गई। तो अभिमन्यु तो जाएगा ना। तो कहते हैं कि आपको क्या लगता है ये अच्छा है मैटर। तो कहती है कि मुझे नहीं पता अच्छा है कि नहीं, लेकिन एक बेटे को उसके बाप से मिलने से कैसे रोक सकती हैं, एक बाप को उसके बेटे से मिलने से।
इधर इन लोगों में ये होता रहता है। अभिनव को अंदर ले आके दरवाज़ा बंद कर लेती हैं अक्षरा और कहती हैं कि आपको क्या लगता है, आप चुपचाप भोले बन के वहाँ पे सब कर रहे हैं, आपको नहीं लड़ना चाहिए अपने बेटे के लिए। जैसे वो बोल रहा है ये सब, आपको क्या ज़रूरत है सब ज़्यादा ये करने की। नहीं नहीं, ये सारी बातें समझाती हैं तो बोलते हैं कि हमें नहीं समझ में आ रहा, हम क्या करें। तो इधर मंजरी और उनके पापा में बातें होती रहती है कि अभिमन्यु, मैं नहीं चाहता कि अभीर के लिए गया जो भी उसका पिता है करे, खुश रहे, लेकिन अक्षरा के जीवन में कोई दुख फिर से घटी तो मैं ये नहीं चाहता और कोई भी बाप नहीं चाहेगा। तो ये मंजरी बोलती है कि आपको अक्षरा की चिंता है, अक्षरा के कारण ही ये सब हुआ है, अक्षरा ने चाहा है तभी हुआ है। वो क्यों क्यों वो चाहती है कि अभिमन्यु की जगह अभिनव रहे और अभीर को दोनों माता पिता बने रहे, जबकि अभिमन्यु भी माँ उसका पिता है। तो वही खुद से दूर कर रही है अभिमन्यु से, उसका एक माँ होते हुए भी उसके बाप से दूर कर रही है। तो ऐसा उसी की गलती, उसी के परिणाम के कारण ये सब हो रहा है। इधर ये लोग बोलते रहते हैं अक्षरा की गलती, और इधर अक्षरा के यहाँ अभिनव सब चले जाते हैं दूध वूध लेने, अभीर भी चला जाता है, कोई घर पे नहीं रहता है। अभिमन्यु तब जाता है, कुछ मांगता है बाथरूम में नहाने के लिए तो देती हैं, तो बोलती हैं कि ये घर है मिस्टर, कोई होटल नहीं है, तो आप अपने से सामान उठा सकते, कोई देने वाला वेटर नहीं रहेगा आपके लिए। कहते हैं हाँ पता है, ठीक है हम कर लेंगे अपना जो करना है। इधर बीच उन लोगों में थोड़ा रोमांटिक चीज़ें होती रहती है। इधर वो बाथरूम में चले जा रहे होते तो दरवाज़ा नहीं बंद होता है, तो दरवाज़ा को खटखटाते हैं, जैसे लगता है कि टूट जाएगा। तो अक्षरा कहती है कि आराम से खोलिए दरवाज़ा, वो दरवाज़ा है, कोई हथौड़ा नहीं है उसको तोड़ रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं उस। तो वो बोलते हैं कि मुझसे ऐसे ही होता है, तो कह रहे हैं कि प्यार से करना सीखिए। तो फिर कहते हैं चलो प्यार से किया, ये भी तुम्हारी तरह ज़िद्दी है, ये भी नहीं हो रहा है। तो कहते हैं कि प्यार आता है, फिर वो जाती है और दरवाज़ा बंद करती तो बोलती है देखिए हो गया ना, कैसे हो गया, प्यार से करने से सब हो जाता है, आप बस कोई भी चीज़ों को तोड़ना जानते हैं, जोड़ना नहीं। तो कहते हैं हमने कोई चीज़ों को तोड़ना नहीं सीखा अब तक, मैं जोड़ता ही हूँ। बस वो चली जाती है वहाँ से। तो अक्षरा जाते हैं नहाने अंदर, अंदर नहाते हैं तो इधर वो कुछ सोचती रहती है। तो तब तक नल का पानी ख़त्म हो जाता है, तो कहती है नल का पानी नहीं आ रहा है, तो वो ऑन करती हैं। उसके बाद ये लोग अभिमन्यु और अभिनव बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तब तक अभीर कहते हैं कि मेरे स्कूल में एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आप मेरे पिता को जाना होगा और देखना होगा, अपना साइन करना होगा, बताना होगा कि आप मेरे पिता हैं, और वहाँ पे मेरा प्रूफ चाहिए कि आप मेरे पिता हैं, और आप रहेंगे तभी मेरा आगे का वहाँ का काम हो पाएगा। तो आप चलेंगे ना पापा, बोलते तो वो अभिमन्यु की तरफ देखते हैं और फिर सोचते हैं, फिर बोलते हैं हाँ बेटा चलूँगा। तो इधर अक्षरा देखती हैं, बोलते हैं कि अभिनव को भी देखती हैं, तो जानती हैं जो कोई सीरियस बात है। फिर वो बोलती हैं, अभिनव बोलते हैं कि हाँ बेटा, देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं हाँ बेटा चलेंगे, तो अभीर खुश हो जाते हैं। इधर अक्षरा बुलाती हैं अभीर को कि चलो नहाने, तुमने नहाया नहीं है। तो अभीर बोलते हैं कि आज भी नहाना ज़रूरी है क्या मम्मा, कोई भी एक दिन ऐसा नहीं जब नहीं नहाया जाता है, आज नहाना ज़रूरी है। तो अक्षरा कहती है हाँ डेली नहाना चाहिए, रोज़ नहाना है। उनके जाने के बाद अभिनव को अभिमन्यु बोलते हैं कि मैं चला जाऊँ, मैं जाना चाहता हूँ, मुझे मन कर रहा है, मैं चला जाऊँ। तो बोलते हैं कि कुछ बोलते नहीं हैं, चाय पीते रहते। तब तक अक्षरा बोलती हैं कि चलिए अभिनव, काम है बहुत सारा, तो लेकर के चली जाती हैं। और इधर तब तक इनके बड़े पापा की कॉल आती है अक्षरा की, कहते हैं कि तुम सिचुएशन को संभाले रखना, क्योंकि अभिमन्यु गया और भी 1 महीने रहने का फ़ैसला किया है, तो ज़रूर वो ऐसे ही नहीं लिया होगा, तो कोशिश करना कि तुम्हारे पास नहीं आए, नहीं तो कुछ ज़रूर गड़बड़ हो जाएगा और अभी दूर हो सकता है। तो कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मुझे तुम ज़रूर बताना बेधड़क बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा रहूँगा।
तो अक्षरा बोलती है हाँ जी ठीक जी पापा जी। फिर वो फ़ोन रख देती है। इधर मंजरी अभिमन्यु को कॉल करती है, बोलती है कि बेटा देख, तू वहाँ अभीर के लिए ज़रूर गया है, मैं उसके लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कल को लोग ब्लेम कर सकते हैं और वकील को बोलेंगे कि ज़बरदस्ती घुस आए हैं बिना कहने के बावजूद, और इससे तुम्हारा केस रद्द हो जाएगा, तो तुम अभीर को नहीं पा पाओगे। और देखना अक्षरा के साथ कुछ मत करना कि उसके साथ कुछ, क्योंकि वो दोनों खुश है अपने लाइफ में, तो ऐसा मत करना कि कोई दिक्कत क्रिएट हो जाए। अभिमन्यु बोलते नहीं माँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, इसके लिए तुम आज़ाद रहो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। और दूसरी बात यह है कि मुझे नहीं पता कि वो लोग के वकील से क्या कहेंगे क्या नहीं, लेकिन मुझे अपने बेटे का प्यार तो मिल रहा है कम से कम यहाँ पे। मुझे 1 महीने प्यार ऐसे एक ही छत के नीचे उसको देखूँगा, उसका कस्टडी लूँगा, ये सारी चीज़ें मुझे मिल रही, इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। तो वो कहती हैं कि तुम नहीं जानते कि तुम उसके प्यार के लिए गए हो, वो लोग ये नहीं जानेंगे भी तो नहीं कहेंगे कि तुम उसके प्यार करने के लिए गए हो क्योंकि तुम एक बाप हो, वो लोग कहेंगे ज़बरदस्ती गए। तो अभिनव कहते कि मुझे नहीं पता वो लोग क्या कहेंगे माँ, लेकिन मैं अपने बेटे को लेकर खुश हूँ। इधर अक्षरा अभिनव से बात करती रहती है और अभिमन्यु उनके गोद में लेटा रहता है। बात करती है कि अभिनव आप बहुत अच्छे हैं, आप दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छे हैं अभिमन्यु से भी, लेकिन आपने जैसे अभिमन्यु को का पिता बनने के लिए आपने जितना मेहनत किया है, जितना उस स्थान को पाए हैं पापा बनने में, उतना उसको भी करना होगा। ऐसे ही वो नहीं बन जाएगा। और उसका चूँकि पापा है तो एक एक पल बिताना चाहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग को आपको संभल के रहना होगा उससे। और दूसरी बात ये कि आप अपने आप को थोड़ा स्ट्रिक्ट बनाइए कि जैसे अभिमन्यु ने एक फ़ैसला लिया अभीर के लिए और उस फैसले पे अड़े है, अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, आसमान से इधर से उधर हो जाए, लेकिन वो अपने बेटे के प्यार की कस्टडी के लिए कुछ भी छोड़ के उसी पे अड़े गए। तो ये चीज़ सीखना चाहिए आप। बाकी आप बहुत अच्छे हैं। तो वो अभिनव अक्षरा की तरफ देखते रहते हैं। ये सब होता रहता है, तब तक अभीर गोद में लेटे हैं। अक्षरा ये सब समझाती है कि आप एक अच्छे फादर हैं और अच्छे फादर की तरह आपको वो चीज़ कमाई है, तो वो चीज़ ऐसे ही मत गवाइए। तो सोमवार के आने वाले एपिसोड में आपको यह दिखाया जाएगा कि जैसे अक्षरा ये बताती है कि अभीर को ये पता चल जाता है कि अभिनव उसके पिता नहीं है, तो बहुत दिक्कत में आ गए हैं दोनों। और इधर अभिनव को अक्षरा से प्रेम हो गया है, बेटे जैसा, एक पिता जैसा फीलिंग्स करते हैं वो, तो उनके बिना नहीं रह पाएंगे। ऐसा अक्षरा से कहते हैं कि मैं उसके बिना तो अक्षरा जी पल नहीं रह पाऊँगा, मैं कैसे रहूँगा, मैं कैसे जाने दूँ उसको। तो अक्षरा कहती है इस बात पे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप एक अच्छे पिता हैं और ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन वो सोचती है कि मैं यदि अभी चला जाएगा तो मेरा पूरा घर टूट जाएगा, मैं क्या करूं, तो आगे क्या फैसला लेने वाली है। इधर अभी को भी पता चल जाता है, वो इस बात सुन के सोचते हैं कि आखिर अभिनव मेरे पिता नहीं हैं, ये तो मेरे पिता कौन है। अब तक मेरी मम्मी ने इसके बारे में छुपाया रखा, मैं कैसे ढूंढूं। तो देखिए कल के आने वाले एपिसोड में क्या होता है। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कल के आने वाले एपिसोड से बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।